कॉन्फ्रेंस करने भी खड़गे साहब और राहुल गांधी दोनों आए, मतलब थोड़ा लगा कि कुछ हीट महसूस हो रही है उनको भी। क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार को हीट महसूस हो रही है इस मुद्दे पर। उनको लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमें पकड़ के रखना है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन चला और अगर आप दलित समाज की बात करें उसका सपोर्ट भी मिला इंडिया ब्लॉक को, तो अब उनको लगता है कि एक ऐसा इशू है जो क्लोज टू द हार्ट टू द कम्युनिटी है, जिसमें मैं आपको बताऊं जो आम भावना नहीं, इतना क्लोज टू द हार्ट है तो कुमारी शैलजा की जो सुनते ना, नहीं तो कांग्रेस को लगता है कि इसलिए बड़ा मुद्दा है, इस पर हम एक परसेप्शन बनाए, एक नैरेटिव क्रिएट करें। आम धारणा ये थी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद, और जब जिस दिन अमित शाह जी ने स्पीच दी उसमें फिर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी आई थी, उसकी भी बहुत लोगों ने तारीफ की कि कांग्रेस पार्टी ने चर्चा मांग के अपने गले में खुद सूली लटका ली। ये कांग्रेस पूरी तरीके से पिट गई इस चर्चा में, ये आम इंप्रेशन गया था। और उसके बाद फिर लेकिन वो जो मुद्दा उठा लिया वो 12 सेकंड का वीडियो अमित शाह वाला, सोरा स्पॉन्सर्ड क्लिप। अब पता नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक सेकंड एक चीज बताऊं, आप उस दिन वो अमित शाह जी की पूरी पार्लियामेंट की स्पीच देखे थे? मैंने पूरा सुना 92 मिनट्स की थी। 92 मिनट्स में इनको समझ में नहीं आया, वॉकआउट कर ले, इतना अपमानजनक था। पूरे शाम की प्रोसीडिंग हो गई, तब तक याद नहीं। खड़गे साहब बोले ना, नहीं मैं तो बोलना चाह रहा था लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया। जैसे ट्वीट किए गए ना सौरभ, जैसे जो चेयरमैन के खिलाफ ले आए हैं नो कॉन्फिडेंस, वो सुनने वाले लोगों में से वॉकआउट कर लेते अगर इतना ही अपमानजनक बोला था। मतलब अरे वो भी डिसअलाउ कर दिया बाय द वे, अभी अच्छा याद दिला दिया ना, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया ना। वो तो 14 डेज का उसमें टाइम पीरियड होता, वो वैसे भी गिरना ही था टेक्निकली। मैं से क्या कांग्रेस ने पहले कभी वॉकआउट नहीं किया पार्लियामेंट से जब उनको कोई बात नागवार गुजरी हो? किया है। अगर उस दिन अमित शाह जी के बोलने में 1 रुपए का भी 1 पैसे का भी गलत होता तो उस समय पे वो वॉकआउट नहीं करते। ये 24 घंटे बाद कोई कहीं से इंस्पिरेशन आती है कि 12 सेकंड की क्लिप उठानी है, उसको वायरल करना है। साहब देखिए लेकिन आपको ये तो आप लोगों को भी लगा ना कि कहीं इनकी क्लिप जगह जगह पहुंच ना जाए, क्योंकि कल फिर होम मिनिस्टर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। साहब ऐसा है कि होम मिनिस्टर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मौकों पर करते हैं और हम इस क्यों नहीं करेंगे। और जब आपको एक्सपोज करना है तो हम अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी के माध्यम से, हम अपने सबसे अच्छे बल्लेबाज के माध्यम से ही एक्सपोज करेंगे ना भाई साहब। जब मैच खेलना ही है तो क्यों हम सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को नहीं उतारेंगे? हम सचिन और विराट ही बैटिंग उन्होंने भी उतारे थे ना, अपने ओपनर कैप्टन दोनों लेके आए थे ना। नहीं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इनका प्रॉब्लम यह है, इनके यहाँ पे ओपनर कम है, शार्प शूटर ज्यादा है। ये शार्प शूटिंग करते हैं। इनको बोलो ओपनिंग करनी है, खेल खेलना है तो खेल खेलिए। ये तो खेल नहीं, ये दंगल करना। और अब तो प्रियंका जी भी आ गई हैं। देखिए प्रियंका जी आई हैं, उनकी भाषण में उनकी आप लोगों ने चर्चा की थी। उन्होंने अपनी सरकार को प्रॉब्लम में ले आए, वो सुक्खू जी को ही एक प्रकार से उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उनके भाषण में तो मैं अब क्या बोलूं कि कई लोग बोलते, मैं नहीं बोलता हूं, बंटी बबली की जोड़ी है पार्टी। हाउ डू यू सी दिस एंडिंग? ये कहां तक जा रहा है मामला आपके हिसाब से, ये पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब होने के बाद? नहीं, पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फॉर फार टू लॉन्ग हम लोगों ने हमने कांग्रेस के इस अप्रोच को, इस एटीट्यूड को हमने भी सहन किया है। पर अब कानूनी जो कार्रवाई होगी, और खास करके अगर महिला के सम्मान के विषय पे, एक आदिवासी महिला के सम्मान के विषय पर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी ना झुकेगी, हम भी नहीं झुकेंगे। बिल्कुल नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हम फ्लावर, देखिए हम फ्लावर है, हम कमल है, फ्लावर है।